वास्तु में पहले जैसे पुराने घर होते थे, उसमें छत हुआ करती थी कड़ी सिल्ली की, बीच में गडर होता था, वुड का, लकड़ी का मोटा गडर होता था, उसके ऊपर सिल्ली रखी जाती थी, लाल रंग की, रेड कलर की वो सिल्ली होती थी, उसकी छतें हुआ करती थी घरों में लोगों के। उसमें जो वास्तु का प्रिंसिपल काम करता था, उसमें जो गडर, जो कड़ी जिसको बोलते थे, वो काउंट करी जाती थी इंद्र यम राज, इस तरीके से। पहली सिल्ली इंद्र, दूसरी सिल्ली यम और तीसरी राज, जो गडर होते थे। तो अब ये फॉर्मूला था उसको काउंट करने का। कुछ बेवकूफ कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट जो अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने सीढ़ियों में ये फॉर्मूला घुसाना शुरू कर दिया कि सीढ़ियां भी ऐसे ही काउंट होती हैं, इंद्र यम राज, इंद्र यम राज। ऊपर पहुंचने तक आपको वो नहीं आना चाहिए, यम नहीं आना चाहिए, इंद्र या राज आना चाहिए। दोस्तों, ऐसा वास्तु के किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। चाहे आप मानसार उठा लो, चाहे विश्वकर्मा प्रकाश उठा लो, चाहे वास्तु रत्नावली उठा लो, सीढ़ियों का सबसे अच्छा जो आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है वो मानसार ग्रंथ में मिलता है। उसमें ये फॉर्मूला नहीं दिया। और मेन जो वास्तु के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, चाहे मायामतम, मानसार, वास्तु रत्नावली, विश्वकर्मा प्रकाश, इन सब में किसी में भी इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा कि आपको स्टेयर केस इस तरीके से काउंट करनी चाहिए। इंद्र यम राज, ये कोई स्टेयर केस को काउंट करने का फॉर्मूला नहीं है। आधी बार तो वास्तु कंसल्टेंट स्टेप्स को काउंट ही गलत करते हैं। एक वास्तु वाले ने कहा जमीन भी काउंट होती है, छत भी काउंट होती है, जो लास्ट स्टेप के बाद छत पे आपने पैर रख दिया वो भी काउंट होगा। इतने बेवकूफ कंसल्टेंट हैं जिन्हें ये नहीं पता स्टेयरकेस काउंट कैसे करनी है, और वो आज ज्ञान दे रहे हैं कि इंद्र यम राज से होती है। कड़ी सिल्ली के टाइम का वो है, वो कड़ी सिल्ली की छतें जब हुआ करती थी तब इंद्र यम राज से कड़ी सिल्ली देखी जाती थी, ना कि स्टेयरकेस के स्टेप्स।